इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है बूस्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, थर्ड है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, फोर्थ है इंश्योर सीमलेस डिलीवरी, फिफ्थ है सक्सेस ऑफ सप्लाई चेन, सिक्स्थ है इम्प्रूव वेयर हाउस मैनेजमेंट, सेवंथ है इनहेंस विजिबिलिटी, एट्थ है इंटेलिजेंट रूट प्लानिंग, नाइन्थ है रिस्क मैनेजमेंट और टेंथ है स्केलेबिलिटी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक ट्रेंड है कि कैसे आप प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं मल्टीपल प्रोसेस को, जो कि इंश्योर करती है कि जो भी आपका स्टोरेज का काम है या जो भी आपका गुड्स का मूवमेंट है वो इफेक्टिवली तरीके से हो रहा है जहाँ से वो बन रहा है और जहाँ पे फाइनली उसको जाना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक। तो इसमें आप लॉजिस्टिक को मैनेज करते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है वेयर हाउस का मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल को देखना, प्लानिंग करना सप्लाई और डिमांड की, और ये डील करता है कि कैसे आप सप्लाई चेन प्रोसेस को देख सकते हैं। तो मेन गोल होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कि आप रिड्यूस करते हैं ओवरऑल ऑपरेशनल की कॉस्ट को और इंक्रीज करते हैं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। तो जो अभी हमने इंपॉर्टेंस देखे थे इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है बूस्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेशनल एक्सीलेंस में आप देखते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप लॉजिस्टिक को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि आप नए इंसाइट्स को जान सकते हैं और सप्लाई चेन आपका बहुत ग्रो कर सकता है। साथ में आप इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसे आप ऑर्डर को फुलफिल करेंगे, आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट अच्छा होना चाहिए और आपका जो बिजनेस के आउटकम्स है वो भी अच्छे आने चाहिए। तो ये कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का यूज़ करते हैं और आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को। मतलब अगर आपका लॉजिस्टिक अच्छा होगा, आप नई चीज़ों को जानेंगे, टाइमली डिलीवर देंगे, तो अल्टीमेटली अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट ही इंक्रीज होता है। सेकेंड आता है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। आप ट्रैक करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को सप्लाई चेन से रिलेटेड जो कि लॉजिस्टिक प्रोसेस से जुड़े होते हैं। इसमें आप अलाउ करते हैं कंपनी को कि कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टिवली तरीके से कस्टमर के साथ में। आप कस्टमर को फास्ट या क्वालिटी वाली सर्विसेज दे सकते हैं, आप स्मूथ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ब्रांड की रेपुटेशन बनती है। कस्टमर सर्विसेज आप अच्छी देंगे तो बिजनेस की सक्सेस अच्छी होगी, आपकी सर्विसेज अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहेगा। अगर उनको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो वो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ऑपरेशंस को चलाता है और ये करता है कि कैसे आप आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपको रूट प्रोवाइड करता है कि कैसे आप ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं, आप कैसे आप फ्यूल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप आपके एक्सपेंसेस को कम करते हैं, एनालाइज और मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम डेटा को इफेक्टिवली तरीके से लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट करते हैं, सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जो भी आपकी एसेट्स है उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से भी बचाते हैं, कम से कम डैमेज होगा तो कम कॉस्ट आएगी, तो आप देखते हैं कि आप आपकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योर सीमलेस डिलीवरी। जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक का जो ट्रेंड है कि आप राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट की डिलीवरी दें। तो मॉडर्न वर्ल्ड में डिलीवरी की प्रोसेस कंटिन्यूसली बहुत ग्रो हो रही है, बहुत फास्ट हो गई है, सेफली तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का फोकस होता है कि आप प्रोडक्ट की डिलीवरी सही टाइम पे कस्टमर को कर सकें, जिस भी टाइम पे शेड्यूल की गई है ऑन टाइम डिलीवरी हो। प्राइमरी फोकस होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी का या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी का। नेक्स्ट आता है सक्सेस ऑफ सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डील करता है डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ सप्लाई चेन के, जिसमें प्रोडक्शन, ऑटोमेटेड फंक्शन, मटेरियल हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप मॉनिटर करते हैं इसके नेटवर्क को, सप्लाई चेन को देखते हैं क्या मेजर कंपोनेंट है जिनको कि आप इफिशिएंटली तरीके से फंक्शनिंग कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेंगे। सक्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करने में, ऑर्गेनाइज करने में, और आप कैसे कंपटीशन का एडवांटेज ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वेयरहाउस मैनेजमेंट। आप इसमें लॉजिस्टिक एक्टिविटी को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये अलाउ करता है कि आप वेयरहाउस ऑपरेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, क्या क्या टास्क होंगे वेयरहाउस में, इन्वेंट्री का प्लान क्या होगा, उनको मैनेज करने का क्या प्लान होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, मतलब स्टोरेज कैसे करना, मटेरियल हैंडलिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे स्टार्ट होगा, उसके क्या कोर पिलर्स होंगे, ऑडिट करना, ट्रैक करना गुड्स को, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, कितना जा रहा है, और फाइनल डेस्टिनेशन तक वो कैसे पहुँचता है। तो आपको देखना है कि वेयरहाउस मैनेजमेंट आपका बहुत प्रॉपर, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनहेंस विजिबिलिटी। आप मैनेज करते हैं लॉजिस्टिक को बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो मेजर रोल होता है कि आप इम्प्रूव करें आपकी कनेक्टिविटी को, इंटरप्रिटी को, विजुअलिटी को किसी भी ऑपरेशन। तो इसमें आप एनालाइज करते हैं हर स्टेज में सप्लाई चेन को कि क्या रियल टाइम में कैसे आप असेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं बिजनेस की, कैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप इफिशिएंसी के साथ फिगर आउट कर सकते हैं। तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, सप्लाई चेन में क्या ट्रेंड आ रहा है, कैसे आप फेलियर को कम कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है कि कैसे आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर सकते हैं। साथ में इंश्योर करते हैं कि जो भी सप्लाई चेन है वो सही तरीके से होना चाहिए, एक वाइटल प्रोसेस है, उसका बेनिफिट कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट रूट प्लानिंग। आप इसमें जो भी आप डिलीवरी करेंगे, लॉजिस्टिक का ऑपरेशन होगा, उसके लिए आप इंटेलिजेंटली रूट की प्लानिंग करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को देखते हैं ताकि आप अच्छी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर सके कम से कम कॉस्ट में। आप इसमें ऑप्टिमाइज रूट को देखते हैं और आप तो इसके लिए कंपनीज जीपीएस ट्रैकिंग का यूज़ करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप रूट की प्लानिंग कर सके। क्या सॉफ्टवेयर है, तो आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनुअली डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज करता है ड्राइवर की सेफ्टी को, प्रोडक्ट को, व्हीकल्स को। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन को बिजनेस की ग्रोथ के लिए कैसे दें। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। आप प्रिपेयर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के प्लान को बिजनेस ओनर के लिए कि आप समझ सके कि क्या इफेक्टिवली तरीके हैं। आप इसमें सप्लाई चेन की एक्टिविटी को देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप इसमें बिजनेस को गाइड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं क्या सप्लाई और क्या डिमांड है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप इफेक्टिवली अप्रोच को फॉलो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, और कैसे आप बिजनेस के थ्रेट्स को कम कर सकते हैं। तो इसमें आप लॉजिस्टिक प्लानिंग प्रोसेस को देखते हैं और कस्टमर के लिए वैल्यू को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। हम मैनेज एंड मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क को, जो कि नेसेसरी होता है इंडस्ट्रियल ग्रोइंग डिमांड के लिए। तो सॉफ्टवेयर जिसकी एबिलिटी कि आप बिजनेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कैसे जो आपका सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा, कैसे डिमांड आती है और लॉजिस्टिक उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं स्केल के बेसिस पे। तो आप लॉजिस्टिक प्लानिंग की एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं क्या इमर्जिंग ट्रेंड है और आप कैसे एक्यूरेसी को और ऑपरेशंस को इन्हेंस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट था बूस्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, थर्ड है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, फोर्थ है इंश्योर सीमलेस डिलीवरी, फिफ्थ है सक्सेस ऑफ सप्लाई चेन, सिक्स्थ है इम्प्रूव वेयरहाउस मैनेजमेंट, सेवंथ है इनहेंस विजिबिलिटी, एट्थ है इंटेलिजेंट रूट प्लानिंग, नाइन्थ है रिस्क मैनेजमेंट और लास्ट है स्केलेबिलिटी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।